चलिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 14 यानी कि जैव अणु के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करूंगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से लगभग 205 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। अगर इस वीडियो को आप लोग पूरा देखते हैं तो यही सब प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, अगर चाहते हो कि आप लोग का 5 नंबर क्लियर हो जाए तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस चैप्टर से कवर करें जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। चलिए सही विद्यार्थी लास्ट तक बनाना। पीडीएफ का टेंशन मत लो, टेलीग्राम चैनल का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां से ज्वाइन करना, पीडीएफ मिल जाएगा। और आप लोग पीडीएफ कोर्स लेना चाहते हो तो इस नंबर पर आप लोग अवश्य संपर्क देगा, इसमें आप लोग का पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिल जाएगा। साथ में टेलीग्राम चैनल का ज्वाइन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया। और ये पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए गूगल पर सर्च करना educationlecture.com। चलिए सभी के सभी विद्यार्थी लास्ट तक बने रहना, और चैनल पर जो विद्यार्थी पहले बार आए हैं वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए डियर स्टूडेंट, जैव अणु, ठीक है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जानेंगे। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। कहा जा रहा है कि एक कार्बोहाइड्रेट होने के लिए एक यौगिक में कम से कम कितना दोस्तों कार्बन होना चाहिए, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। काफी इजी क्वेश्चन है, सही विद्यार्थी आशा है कि सही करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, कहा जा रहा है कि एक कार्बोहाइड्रेट के होने के लिए एक यौगिक में कम से कम कार्बनों की संख्या दोस्तों 3 होनी चाहिए। कितने होने चाहिए? तो 3 होना चाहिए। यहाँ से जो है विद्यार्थी इसका बी नंबर ऑप्शन सेलेक्ट किया, बिल्कुल सही है, क्योंकि एक कार्बोहाइड्रेट होने के लिए एक यौगिक में कम से कम दोस्तों कार्बन की संख्या 3 होनी चाहिए। जी बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, एकदम भौकाल मचा देना है। चलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि लेवा गुना का दोस्तों क्या लाता है। देखिए ये भी काफी इजी प्रश्न है, एग्जाम में आप लोगों को पूछा जाएगा कि लेवा गुना का दोस्तों क्या कहलाता है। तो कौन है निम्न में से लिवो गुणक है? ठीक है डियर स्टूडेंट, लिवो गुणक। चलिए बहुत ही अच्छा, एकदम बेहतर तरीके से सही विद्यार्थी भी नंबर फ्रुक्टोस लगा रहे, बिल्कुल सही डियर स्टूडेंट। क्या देंगे? फ्रुक्टोस हो जाएंगे, एकदम बिल्कुल डियर स्टूडेंट। ऐसे एग्जाम में आप लोग को तहलका मचा करके आना है, एक एक क्वेश्चन को याद कर लेना है, क्योंकि ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। तो पूछा जाएगा एग्जाम में निम्न में से कौन लिवो गुणक है, तो याद रखना फ्रुक्टोस हो जाएंगे, डायरेक्ट बी नंबर। चलो बहुत अच्छा, सही विद्यार्थी याद कर लो, आप लोग को सेंटर पे एग्जाम में भी ये सब प्रश्न देखने को मिलेगा, और दोस्तों फाइनल एग्जाम में भी। चलिए देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट टॉलरेंस हविकर्मा के साथ रजत दर्पण देता है। कहा जा रहा है दोस्तों कौन है कार्बोहाइड्रेट टॉलरेंस हविकर्मा के साथ सिल्वर मिलर देगा। कौन है दोस्तों, कौन है वो सिल्वर मिलर देगा? बिल्कुल ग्लूकोज होगा दोस्तों जो सिल्वर मिलर देगा। तो यहाँ से देखोगे सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। यानी कि याद रखना है कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट टॉलरेंस हविकर्मा के साथ रजत दर्पण देगा, तो याद रखना ग्लूकोज हो जाएंगे। काफी इजी प्रश्न है, बिल्कुल याद कर लेना, एग्जाम में आप लोग को पूछा जाएगा डियर स्टूडेंट। ठीक है ना, कहा जा रहा है कि बेच ऑफ द फॉलोइंग द कार्बोहाइड्रेट गिव्स सिल्वर मिलर विद द टॉलरेंस रीजन, तो याद रखना ग्लूकोज। चलिए ये भी काफी इजी प्रश्न है डियर स्टूडेंट, सही विद्यार्थी कमेंट करो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। कहा जाए कि निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट वनस्पति कोशिका का आवश्यक घटक है। देखिए ये पक्का आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, इससे आप लोग याद रखना सेल्यूलोज हो जाएंगे दोस्तों, जो आप लोग का वनस्पति कोशिका का आवश्यक घटक होता है। कौन दोस्तों? तो याद रखना सेल्यूलोज हो जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बिल्कुल आएंगे, तो इससे आप लोग बिल्कुल क्लियर करके जाना, और एग्जाम में तहलका मचा करके आना, बी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए सुक्रोज का जल अपघटन कहलाता है। सुक्रोज का दोस्तों जो जल अपघटन कहलाता है वो क्या कहलाता है? तो देखो सुक्रोज का जल अपघटन की बात करें तो इनका इन्वर्सन कहलाता है। यानी कि सुक्रोज का जब भी हम लोग दोस्तों करेंगे जल अपघटन, तो यहाँ से आप लोग का क्या बनेगा? बिल्कुल डियर स्टूडेंट, एकदम सुक्रोज का जल अपघटन इन्वर्सन कहलाएगा, डायरेक्ट देखोगे डी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे डियर स्टूडेंट। चलिए जो विद्यार्थी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आप लोग को पीडीएफ मिल सकेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, वहां से आप लोग ज्वाइन करना है टेलीग्राम चैनल को। चलिए कहा जाए कि स्वादिक मीठे साकरा, देखो स्वादिक मीठा साकरा, चलिए बहुत इजी प्रश्न और एग्जाम में पूछा हुआ है। स्वादिक मीठा साकरा के बात करेगा, याद रखना फ्रुक्टोज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे डियर स्टूडेंट? फ्रुक्टोज हो जाएंगे। यहाँ से देखोगे डायरेक्ट बी नंबर। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, एकदम बहुत अच्छा ऑप्शन नंबर भी हो जाएंगे। यानी कि निम्नलिखित में से कौन स्वादिक मीठा साकरा, तो याद रखने का फ्रुक्टोज हो जाएंगे। चलिए बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, मुझसे आशा है दोस्तों कि आप लोग इस क्वेश्चन को भूलिएगा नहीं। ठीक है ना, चलिए कहा जाए कि माल्टोज जल अपघटन द्वारा देता है। देखिए माल्टोज दोस्तों जल अपघटन के द्वारा क्या देता है, नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट कीजिए। तो कहा जाए कि माल्टोज का जल अपघटन करेंगे तो क्या बनेगा?
चलिए चलो बहुत अच्छा। देखो ग्लूकोज बनेगा, क्या बनेगा डियर स्टूडेंट, ग्लूकोज बनेगा। देखिए ग्लूकोज के स्वभाव में बन सकता है क्योंकि माल्टोज जल अपघटन से, देखिए माइनोज का भी नहीं, ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज बनेगा बिल्कुल 100% डियर स्टूडेंट, क्योंकि माल्टोज का जल अपघटन करेगा तो ग्लूकोज का ही निर्माण होगा। देखिए कहा था कि जीव में तंत्र एंजाइम, जीव तंत्र में एंजाइम डियर स्टूडेंट, जीव तंत्र में एंजाइम किसके लिए, बहुत अच्छा बिल्कुल डियर स्टूडेंट। देखो जीव में जो एंजाइम होता है जैविक क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट, क्या करते हैं, उत्प्रेरित करते हैं। जो जीव होते हैं दोस्तों उसमें जो एंजाइम होता है वो जैविक क्रियाओं को क्या करते हैं, उत्प्रेरित करती है, क्या करती है डियर स्टूडेंट, उत्प्रेरित करती है, ठीक है ना। चलो यहाँ से कहा जाए कि बेटा देखिए रिथाउंडे किस कमी से होता है, रिथाउंडी है दोस्तों वो कौन सी विटामिन की कमी से होता है, तो यहाँ से 3-4 नंबर क्लियर कर लीजिए। देखो विटामिन ए की कमी से दोस्तों रिथाउंडी होता है, दृष्टिहीनता जिसे कहते हैं। विटामिन सी से अस्कार्बी होता है, विटामिन ई से क्या होता है कमेंट करके बताना। विटामिन डी से रिकेट होता है और विटामिन बी से बेरी होता है। चलो बहुत अच्छा, यहाँ से याद रखना रिथाउंडे विटामिन ए की कमी से होता है, ए नंबर करेक्ट हो जाएंगे। देखिए कहा जाए कि निम्नलिखित में से कौन एक बृहत अणु का निर्माण नहीं करता है, कौन एक बृहत अणु का अणु नहीं होता, एक बृहत अणु यानी कि बड़े आकार का अणु नहीं है, बताइए डियर स्टूडेंट कौन नहीं है। चलिए बहुत अच्छा, पामिटेट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, पामिटेट हो जाएंगे। आपके बोर्ड एग्जाम में ये सब प्रश्न पूछे जाएंगे, याद कर लीजिए डियर स्टूडेंट, आप लोगों को कुछ नहीं जाता, सिर्फ याद कर लेना और एग्जाम में भौकाल मचा करके चले आना है। क्या हो जाएंगे, पामिटेट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं डियर स्टूडेंट। चलिए एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी याद कर लीजिए। कहा जाए कि अमीनो अम्ल में पाए जाने वाला क्रियात्मक समूह दोस्तों क्या, देखिए अमीनो अम्ल दोस्तों COOH और NH जो होता है, देखिए यहाँ से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, चलो कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ से याद रखना इसका COOH और NH2 दोस्तों समूह जो होता है NH2 कर दो इसे, ठीक है ना। ये दोनों समूह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि COOH और NH2 समूह होता है, इसलिए डी नंबर हो जाएंगे किसमें, तो अमीनो अम्ल में। चलिए कहा जा रहा है डियर स्टूडेंट, देखिए इसके लिए मैंने आप लोग को ट्रिक दे रखा है, अगर नहीं जानते तो ट्रिक को आजमा लीजिए। देखिए कहा जा रहा है डियर स्टूडेंट कि न्यूक्लिक अम्लों का क्रम होता है, न्यूक्लिक अम्लों में निम्न में से कौन सा क्रम पाया जाता है, तो मैं आप लोग को ट्रिक दिया था, BASF के जवान को याद करो, यहाँ से 20 हो गया क्या, चलिए एकदम बहुत ही अच्छा। देखिए 20 से भास्म हो गया, A से साकरा हो गया, F से फॉस्फेट हो गया, भास्म साकरा फॉस्फेट, यहाँ से देखोगे बिना डी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे डियर स्टूडेंट। इस तरह से आप लोग को याद रखना है, ठीक है ना। BASF से याद रखोगे, B से भास्म साकरा फॉस्फेट, देखिए एकदम याद कर लेना, एग्जाम में आप लोग को पूछा जाएगा एकदम 100%। चलिए कहा जाए कि कौन दोस्तों, आज देखिए ये प्रश्न आपके दोस्तों सेंटर पे एग्जाम में पूछा हुआ है, कहा जाए कौन एस्टेरॉयड से संबंधित है, यानी कि एस्टेरॉयड से कौन संबंधित है। चलिए डियर स्टूडेंट एकदम भौकाल मचा दिए आप लोग, एकदम बहुत ही अच्छा। एस्टेरॉयड से कौन संबंधित है डियर स्टूडेंट, एकदम बहुत अच्छा, एकदम हल्का मचा दिए सभी के सभी विद्यार्थी, एकदम डी नंबर हो जाएंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। कौन सा ऑप्शन, तो डी नंबर। चलिए अब विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो याद रखना रिकेट, ठीक है स्टूडेंट, रिकेट होता है। चलो बहुत ही अच्छा, एकदम भौकाल मचा देना डियर स्टूडेंट। चलो यहाँ पर विटामिन सी की कमी से दोस्तों रोग होता है वो अस्कार्बी होता है डियर स्टूडेंट, क्या होते हैं, अस्कार्बी होते हैं। और विटामिन ए से दृष्टिहीनता, रिथाउंडी, विटामिन बी से बेरी, ये सब क्लास 6 में पढ़ना था, 6 क्लास में पढ़ना था। चलिए एकदम बहुत अच्छा, विटामिन सी किससे, अस्कार्बी हो जाएंगे। अब विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछेगा तो याद रखना अस्कॉर्बिक अम्ल इसका नाम है, ठीक है। लेकिन विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, याद रखना अस्कार्बी होता है, अस्कार्बी डी नंबर। चलो यहाँ से कहा जा रहा है डियर स्टूडेंट, क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ज्विटर आयन बनाने के लिए समर्थ है, ज्विटर आयन बनाने के लिए कौन समर्थ है डियर स्टूडेंट, तो याद रखना H2N देखिए यहाँ पर दिया गया ए नंबर में है H2N NCH2 COOH, यानी कि आप लोग को पहले तो याद रखना H2N याद रखना, इसको आप लोग को याद रखोगे, फिर CH2 और फिर COOH याद रख लो। H2N याद रखिए तो याद रखना CH2 फिर COOH हो जाएंगे, डायरेक्ट ए नंबर हो जाएंगे। लामसब ये दोस्तों 5 से 6 बार एग्जाम में पूछा हुआ है, सभी बोर्ड में पूछा जाता है ये प्रश्न, ठीक है ना। ज्विटर आयन बनाने में समर्थ है, इसलिए देखिए कहा जाए कि निम्नलिखित में से कौन साधारण दोस्तों शरीर द्वारा उत्पन्न नहीं किया जाता है, यानी कि शरीर द्वारा बनाया नहीं जाता, शरीर द्वारा
दोस्तों निर्मित नहीं होता है। कौन है जो शरीर द्वारा निर्मित नहीं होता है? चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, एकदम विटामिन हो जाएंगे, विटामिन हो जाएंगे जो शरीर द्वारा दोस्तों नहीं बनाया जाता है, बाहर से हम लोग इसे खाते हैं लेते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये सब काफ़ी इजी प्रश्न है, बिल्कुल आप लोग हल्का मचाओगे। ये सब प्रश्न याद कर लीजिए क्योंकि ये सब प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो इसका ट्रिक है दोस्तों कि न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। देखिए न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं डियर स्टूडेंट, न्यूक्लिक एसिड तो वो क्या होते हैं? चलिए एकदम बहुत ही अच्छा याद रखना, न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। न्यूक्लिक जो होते हैं अम्ल दोस्तों, न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। ये आपके सेंटर पे एग्जाम है तो फाइनल एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा, तो इसे आप लोग याद रखना। न्यूक्लिक अम्ल में न्यूक्लियोटाइड एक बहुलक होता है जो कि आप लोग देख पाओगे, ए नंबर ऑप्शन में दिया गया। जो विद्यार्थी ये नंबर लगाए हो बिल्कुल गर्दा छुड़ा दिए। चलिए कहा था कि डीएनए तथा आरएनए में पाए जाने वाला सामान्य भस्म दोस्तों कौन होता है? तो डीएनए तथा आरएनए में सामान्य भस्म जो होता है वो कौन होता है? चलिए एकदम हल्का मचा दिए डिएशन, गुएन, एडेनिन और साइटोसिन जो होते हैं और डीएनए तथा आरएनए में पाए जाने वाला दोस्तों समान भस्म होता है। तो यहाँ से जो विद्यार्थी बे नंबर ऑप्शन लगा रहे हो बिल्कुल सही उत्तर लगा रहे हो। चलिए गुएन, एडेनिन, साइटोसिन, आरएनए तथा डीएनए में पाए जाने वाला समान भस्म होता है। अगर सिर्फ डीएनए पूछेगा तो आप लोग को याद रखना है क्या स्टूडेंट? थायमिन। आरएनए पूछेगा यूरासिल। चलिए बहुत अच्छा, भौकाल मचा दिए। सी नंबर इज करेक्ट आंसर। चलिए सभी के सभी विद्यार्थी इसी प्रकार, सॉरी बी नंबर होगा डी स्टूडेंट। चलिए गुएन, एडेनिन और साइटोसिन बोल रहे थे, ठीक है ना, बी नंबर। चलिए यहाँ से देखेंगे डीएनए का कार्य होता है। देखिए डीएनए का क्या कार्य होता है, ये बायोलॉजी वाला नहीं है दोस्तों, ये केमिस्ट्री में डीएनए का कार्य पूछा जा रहा है, दोनों में अलग अलग रहता है। लेकिन चलिए यहाँ पर पीढ़ी का बात है तो बायोलॉजी वाला भी जान सकते हैं। चलिए अनुवांशिक के कार्य डीएनए का कार्य होता है, तो आप लोगों को पता चलाना चाहिए कि आरएनए को संश्लेषित करता है, आवश्यक प्रोटीन को संश्लेषित करता है, अनुवांशिक विशेषताओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाना इसका कार्य होता है। कह सकते हो ऑल ऑफ दिस हो जाएंगे, राइट आंसर डी नंबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे डी स्टूडेंट? एकदम बहुत ही अच्छा। चलो ऑप्शन नंबर डी वाले विद्यार्थी बिल्कुल भौकाल मचा दिए, बिल्कुल एग्जाम में आएंगे तबे तहलका मचाओगे जब आप लोग रेगुलर क्लास करेंगे। देखिए कहा था कि आरएनए में पाए जाने वाला प्यूरिन भस्म में क्या होता है। देखिए अभी आप लोग को बतलाएं आरएनए में यूरासिल भस्म पाया जाता है, कोई ऑप्शन नहीं दिया गया यार। चलो बहुत इजी प्रश्न है, याद रखना यूरासिल भस्म पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यूरासिल पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है सर। यूरासिल आरएनए में पाया जाता है, डीएनए में पाया जाता है थायमिन। चलिए आरएनए में यूरासिल भस्म पाया जाता है, यहाँ से देखोगे डी नंबर ऑप्शन में दिया गया, बिल्कुल याद कर लीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा डी स्टूडेंट, ठीक है ना। चलिए देखिए कौन सी विटामिन की कमी से रिथौंदी होता है? तो विटामिन ए से होता है दोस्तों रिथौंदी यानी कि दृष्टिहीनता, विटामिन बी से बेरी, विटामिन सी से स्कारबी, विटामिन डी से रिकेट। चलिए ऑप्शन नंबर ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या? तो याद रखना रेटिनॉल होता है। क्या होता है? रेटिनॉल, विटामिन ए का रासायनिक नाम। चलिए डी स्टूडेंट देखिए यहाँ पर कहा था कि सबसे मीठा शुगर कौन है? सबसे मीठा दोस्तों जो शुगर है आप लोग को स्वीटेस्ट शुगर वो कौन है? इतना इजी प्रश्न, सही विद्यार्थी तो ऐसे ही भौकाल मचा देंगे। चलिए बहुत अच्छा है, एकदम हल्का मचा दिए, यानी कि फ्रुक्टोज हो जाएंगे। सबसे मीठी होती है दोस्तों, कौन होती है? फ्रुक्टोज, ऑप्शन नंबर डी। देखिए एंजाइम होता है, एंजाइम दोस्तों आप लोग का प्रोटीन होता है। क्या होता है? कई बार लमसम 5-6 बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ये तो मैं एक बार लेकर हूँ 17 में, और ये 2021 से पूछा हुआ, 22 में पूछा हुआ है। तो याद रखना एंजाइम प्रोटीन होता है, यकीन ना हो क्वेश्चन बैक देख लीजिए, कई बार पूछा हुआ है। देखिए डे सुना, हम लोग आम फालतू का जो क्वेश्चन होता है वो नहीं कराते, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा वही क्वेश्चन कराते हैं। यानी कि एंजाइम जो होगा प्रोटीन हो जाएंगे, डायरेक्ट सी नंबर हो जाएंगे। सभी के सभी विद्यार्थी बेहतर तरीके से क्लास करेंगे, बिल्कुल दावा है कि एग्जाम एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है डे सुन। चलिए कहा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी दवा बुखार को कम करती है? अब देखो बुखार को कम करती है तो एंटीपायरेटिक हो जाएंगी। क्या हो जाएंगे डी? एंटीपायरेटिक हो जाएंगे जब बुखार को कम करेंगे। कोरोना काल याद आ गया, एंटीपायरेटिक दवा दी जाती थी दोस्तों जो कोरोना जिसे होता था, ठीक है ना, कि बुखार को कम किया जा सके, इसलिए इसे याद रखेंगे एंटीपायरेटिक दवा, ऑप्शन नंबर सी। अगर दर्द को कम करे इनाल जिसे कहलाए, लेकिन यहाँ से आप लोग को याद रखना सी नंबर एंटीपायरेटिक बुखार को कम करे। चलिए देखिए ग्लिसरॉल जो होता है दोस्तों ट्राई हाइड्रोजन, देखिए
क्लोरोफॉर्म ट्राई हाइड्रोजन होता है, लेकिन यहाँ पर आप लोग का ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल होता है ग्लिसरॉल। डियर स्टूडेंट क्या हो जाएंगे, ग्लिसरॉल हो जाएंगे, ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल आ जाएंगे। चलिए सभी के सही विद्यार्थी एकदम छक्के चुरा दिए हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल। चलिए ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या क्या होती है डियर स्टूडेंट, यानी कि ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या पूछा तो सभी के सही विद्यार्थी कमेंट करेंगे कि ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या कितनी हो जाएगी। नीचे कमेंट बॉक्स बिल्कुल फ्री है। देखिए ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या की बात करेंगे डियर स्टूडेंट, काफी इजी प्रश्न, सही विद्यार्थी कमेंट करेंगे तो बेहतर होगा। देखिए जाहिर सी बात है ग्लूकोज में यार 4 होता है कायरल कार्बन की संख्या, यहाँ से देखोगे ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है। चलिए ए नंबर वाले विद्यार्थी बहुत ही अच्छा आंसर दियो। सही विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लीजिए। फलों की शर्करा फ्रुक्टोज कहलाती है, क्या ग्लूकोज, क्या इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट आप लोगों से मैंने प्रश्न किया, नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर छाप दीजिए। कहा गया है कि फलों की शर्करा दोस्तों आप लोग की क्या कहलाएगी, तो याद रखने का डियर स्टूडेंट फ्रुक्टोज कहलाएगी। क्या कहलाएगी डियर स्टूडेंट, फ्रुक्टोज, ठीक है ना। चलो फ्रुक्टोज ऑप्शन नंबर बी। देखिए कहा जा रहा है कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट पॉलीसैकेराइड श्रेणी का सदस्य होता है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट पॉलीसैकेराइड श्रेणी का सदस्य होता है। चलिए बहुत ही इजी प्रश्न आया, सही विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं। चलिए बहुत अच्छा, याद रखना स्टार्च हो जाएंगे दोस्तों, ये आप लोग का क्या होते हैं, बहुत ही अच्छा एकदम बहुत है, पॉलीसैकेराइड सदस्य होता है दोस्तों, कौन सा मेंबर ऑफ पॉलीसैकेराइड, ठीक है स्टूडेंट याद रखना, यहाँ से सी नंबर हो जाएंगे। चलिए 29 नंबर देखेंगे तो इसके लिए मैंने आप लोग को ट्रिक दे रखा है, बिल्कुल याद कर लो। बीएसएफ इसका ट्रिक है, ठीक है स्टूडेंट, बीएसएफ इसका ट्रिक है स्टूडेंट, इससे आप लोग याद रखना एग्जाम में पूछा जाएगा। बेस से हो गया भास्म फॉस्फेट और क्या हो देंगे, चलिए बीएसएफ यानी कि बेस से हो गया भास्म शुगर फॉस्फेट यानी कि बी नंबर हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे डियर स्टूडेंट। चलिए बिल्कुल बी नंबर हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर कहा है ग्लूकोज है, ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड होता है। क्या होते हैं डियर स्टूडेंट, ग्लूकोज क्या होते हैं, ग्लूकोज क्या होते हैं डियर स्टूडेंट। चलो कमेंट कीजिए, सभी के सही विद्यार्थी कमेंट कीजिए। ग्लूकोज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, तो मोनोसैकेराइड हो जाएंगे। देखिए कार्बोहाइड्रेट क्या, इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें, जल्द ही आप लोग का लॉन्ग क्वेश्चन आने वाला डियर स्टूडेंट, नवरात्रि में ही आ जाएंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। सही विद्यार्थी तैयार हो जाओ, क्योंकि 5 नंबर का एक ही वीडियो में 3-4 आप लोग का लॉन्ग क्वेश्चन करवा देंगे। चलिए कहा जा रहा है कि कार्बोहाइड्रेट जिसे जलांकित नहीं किया जा सकता है क्या कहलाता है। चलिए बहुत ही अच्छा, याद रखना कार्बोहाइड्रेट जिसे जलांकित नहीं किया जा सकता मोनोसैकेराइड कहलाता है। आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप लोग बिल्कुल क्लियर कर लिए डियर स्टूडेंट, एग्जाम में आप लोग को भौकाल मचाना है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। साथ में नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, नीचे ज्वाइन कर लेना, या तो सर्च करना टेलीग्राम पर एजुकेशन लेक्चर ऑफिशियल, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ से ऑप्शन नंबर भी हो जाएंगे, मोनोसैकेराइड हो जाएंगे जो जलांकित नहीं होता है। चलिए 32वां नंबर प्रश्न कहा जा रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कार्बोहाइड्रेट को जलांकित करके 3 से लेकर के 10 मोनोसैकेराइड देगा। ये आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट 2 नंबर का क्वेश्चन कहेंगे, क्या कहेंगे, 2 नंबर का क्वेश्चन। चलिए बहुत अच्छा, सही विद्यार्थी का कहना ओलिगोसैकेराइड बिल्कुल होगा। देखिए ओलिगोसैकेराइड कहलाता है जब दोस्तों 3 से लेकर के 10 मोनोसैकेराइड दोस्तों इकाई प्रदान करता है, ठीक है ना। तो यहाँ से ओलिगोसैकेराइड, अनेकों कहेगा तो पॉलीसैकेराइड, अगर अनेकों पूछेगा पॉलीसैकेराइड, ठीक है ना स्टूडेंट। लेकिन आप लोगों से 3 से लेकर के 10 पूछा जा रहा है, ओलिगोसैकेराइड के अंतर्गत आएंगे। सुक्रोज यानी कि चीनी का सूत्र क्या है, सभी विद्यार्थी फटाफट कमेंट करेंगे। बहुत ही अच्छा, एकदम बहुत अच्छा। C12H22O11 यानी कि चीनी का सूत्र, यहाँ से देखोगे यानी कि सुक्रोज का सूत्र जो होता है, द फार्मूला फॉर सुक्रोज के लिए सूत्र जो होता है C12H22O11 होता है। आप लोग कमेंट करके बताना ग्लूकोज का, ठीक है ना। चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, कहा जा रहा है ना कि अमोनिया, क्या कहा जाए, अमोनिया को आध लिटमस पात्र को किस रंग में बदल देता है। तो अमोनिया दोस्तों आध लिटमस पात्र को नीला में बदलेगा, यहाँ से ए नंबर हो जाएंगे।
चलिए सभी के सही विद्यार्थियों को पीडीएफ बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। कहाँ से पीडीएफ लेना है तो सही विद्यार्थियों को यार पता होना चाहिए कि पीडीएफ कहाँ से मिलेगा। तो गूगल पर चले आना है, या तो आप लोग को देखिए लाइव चैट में आप लोग को एक लिंक फ्लैश होगा, उस लिंक पर क्लिक कर दीजिए। देखिए आप लोग को पीडीएफ कोर्स लेने के लिए ये नंबर पर आप लोग को संपर्क करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, गूगल पर सर्च करना है educationlecture.com। चलिए आप लोग को ले चलते हैं गूगल पर। देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ से आप लोग को गूगल या क्रोम को ओपन कर लेना है और आप लोग को educationlecture.com सर्च कर देना है। देखिए गूगल को ओपन करेंगे और आप लोग क्या गूगल पर सर्च कीजिएगा educationlecture.com। देखिए यहीं आप लोग को सर्च करना है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि कोई दिक्कत नहीं आप लोग होगा। educationlecture.com सर्च करेंगे तो ये नीचे आप लोग का वेबसाइट आएगा, इसी पर आप लोग को क्लिक करना है। आप लोग को देख पा रहे, देखिए इस पर आप लोग को एक बार क्लिक कर देना है। तो क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से ओपन हो जाएंगे। देखिए ओपन होने के बाद देखेंगे तो यहाँ से आप लोग को कई सारे विकल्प मिलेंगे आप लोग को, ठीक है डियर स्टूडेंट। लेकिन आप लोग को अपने अकॉर्डिंग करना है। अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए बात है। देखिए 12th IAS में आप लोग को पूरे सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हो। यहाँ से डेली क्विज लगा सकते हो, यहाँ से डेली लाइव टेस्ट, और यहाँ से आप लोग देखोगे नीचे करोगे तो यहाँ से आप लोग न्यू अपडेट और क्वेश्चन बैंक ये सब आप लोग आकर के अध्ययन कर सकते हो डियर स्टूडेंट। तो आप लोग को न्यू अपडेट में होगा तो यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड होगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। और आप लोग 12th IAS में होगा तो यहाँ से आप लोग पूरे सब्जेक्ट का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश सही विद्यार्थी आएंगे और यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। देखिए यहाँ से हिंदी चैप्टर वाइज पढ़ सकते हैं, इंग्लिश पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी आकर के आप लोग पढ़ सकते हैं। रिसेंट में अपलोड हुआ है पोएट्री सेक्शन 4 नंबर चैप्टर सूरदास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सही विद्यार्थी आएंगे सूरदास के सभी ऑब्जेक्टिव को याद करेंगे क्योंकि ये सब एग्जाम में आप लोग को पूछे जाएंगे। चलिए सही विद्यार्थी गूगल पर सर्च करेंगे educationlecture.com और पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है डियर। चलिए हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।